हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। देखते हैं कि 5 दिन में कौन-सा ईटीएफ तेज़ी में बंधा है और कौन-सा ईटीएफ में तगड़ा गिरावट हुआ है। तो मतलब 5 दिन जो बीता है, उसको देखते, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे कैसे बढ़ें, इस पे हम चर्चा करते हैं और इस पे हम चेक करेंगे कि किस पे क्या वैल्यू के साथ हुआ है, तो काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 डेज़। 5 डेज़ में सबसे ऊपर कौन-सा ईटीएफ है? एक ही नाम जिसका कोई तोड़ ना है और ये क्या है? सिल्वर। ठीक है? क्या है सर? सिल्वर 20 ईटीएफ। ठीक है? तो बहुत अच्छा सिल्वर जो ईटीएफ है वो बहुत ही शानदार ईटीएफ है और अभी आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है सिल्वर 20। तो ये इसकी एक मतलब काफ़ी खूबसूरत है और दबा के रिज़ल्ट दिया है। क्या नाम है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर 20 ईटीएफ। तो ये आप इसको मतलब सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया, बस यही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि सिल्वर ने बढ़िया रिटर्न दिया। तो पहला ईटीएफ ये है और इसका हम दूसरा ईटीएफ पहले बात कर लेते हैं, फिर उस पे हम चर्चा कर लेंगे। तो सिल्वर के बाद दूसरा आ गया ये वाला। सिल्वर ने 5 दिन में 20% का रिटर्न दिया है। सिल्वर 20 ने, है ना? 5 दिन में 20% का रिटर्न दिया है और सेकंड नंबर में आपको 6.59% मतलब 6.5% का रिटर्न दिया है। एक दिया है 20.14 और एक दिया है साढ़े 6%। बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है ना? 3 गुना का अंतर है। तो ये कौन-सा है जो सेकंड नंबर पे है इस वीक में? तो आपने देखा होगा चाइना में अच्छा हैंसेंग अच्छा मतलब हुआ है। तो इसमें हैंसेंग बीच में ऑलरेडी हम लोग का पोजीशन है कितना 43 के समथिंग है, 543 का। तो इसने 6.59% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, सेकंड नंबर में है। चलो जी, थर्ड नंबर में क्या है? तो थर्ड नंबर में ऊपर-नीचे थर्ड के लिए काफ़ी फाइट चल रहा है और फिलहाल थर्ड में ये हम रेड वाला करते हैं। ये परफेक्ट है ना? तो रेड को रखते हैं तो ये वाला कौन-सा लाइन है? तो थर्ड में आता है गोल्ड 20। ये थर्ड नंबर में आता है जो कि बढ़िया है, लेकिन रिटर्न कोई खास नहीं है, सवा 5%। तो आप बोलोगे सर सवा 5% खास नहीं, बहुत अच्छा है इस वीक में। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन 5 दिन में सवा 5% देना तो कोई खराब नहीं है, क्योंकि इक्विटी ने किसी ने भी कुछ दिया नहीं है, बेड़ा गर्क कर रखा है। बाकी उस हिसाब से देखिए तो गोल्ड बीज ने बढ़िया दिया है। और इसके बाद आ जाता है अब इंडियन इक्विटी मार्केट में और यहाँ सबसे इसके बाद चौथा नंबर में आपको ये लाइन दिख रहा है। ठीक है, ये लाइन जो है वो है पीएसयू बैंक 20 का। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, पीएसयू बैंक 20 का, इसने भी 5.14% का रिटर्न दिया है। तो गोल्ड बीज हो गया, हैंसेंग बीज हो गया, सिल्वर 5%। अब 5% से कम आपको देखना है तो जाते जाते देख लीजिए, ये वाला लाइन है, ये लाइन है। ये किसका है? ये है मेटल मेटल आई ईटीएफ का लाइन है। इसने भी जाते जाते 4.57% का रिटर्न दिया है। तो कितना डिफरेंट है अभी आपके सामने दिखा दिए 5 ईटीएफ का नाम, जिसमें सिल्वर टॉप पे है, फिर हैंसेंग है, पीएसयू है, गोल्ड बीज है, मेटल आई ईटीएफ। ये 5 टॉप के हैं और नीचे से मनहूसियत में जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो सबसे ऊपर आता है एमओ रियल्टी। काफ़ी गिरावट के साथ यहाँ चल रहा है एमओ रियल्टी। और उसके बाद इनका आता है नंबर ग्रो पावर का। यस, ग्रो पावर का भी काफ़ी गिरावट चल रहा है 5 दिन में। और उसके बाद नंबर आता है फार्मा का। तो ये 3 पिटे हुए सेक्टर हैं फिलहाल 5 दिन में, जहाँ कोई भी रिकवरी नहीं। सिल्वर तो भाई साहब 5 दिन में भी ना रॉकेट बांधा हुआ है। 1 महीना में देख लें, 1 महीना में तो समझो साहब ये तो सिंह की तरह एकदम दहाड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ, सिल्वर एक तरफ। 1 महीना में 45 नहीं 46% का रिटर्न। तो क्या बोला जाए? फिलहाल आइए 5 डे में देखते हैं, क्या ये जो हमने 5 ईटीएफ के बारे में बात किया, क्या इसका कैरी फॉरवर्ड चलेगा? तो उसके लिए हम इसका थोड़ा-सा डिलीवरी पोजीशन के साथ देख लेते हैं। तो 1 वीक का चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पर ही हम सर्च कर लेते हैं आपको सिल्वर बीज। सिल्वर बीज, तो सिल्वर बीज को हमने सर्च किया 5 दिन में और अभी नीचे ये 16 जनवरी का ये वाला है। तो 3075 करोड़ का आपको हुआ है, वैल्यू के साथ टर्नओवर हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, हम भी आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे कि 3075 करोड़ का क्या हुआ है, ट्रेड वैल्यू हुआ है। उसमें 33% 32% डिलीवरी किया है। 32% मतलब 77.77% का ट्रेडिंग हुआ है। मतलब इतना बड़ा, मतलब 30% मोटा मोटी 3000 करोड़ का हुआ है और वहाँ 30% आप पकड़िएगा तो 900 करोड़ का डिलीवरी पोजीशन हुआ है। बाकी सब ट्रेडिंग में गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और यही चीज़ अभी चल रहा है, यही चीज़ चल रहा है। तो यहाँ ऊपरी लेवल में लोग फंसेंगे, ये चीज़ मान के चलिए। अभी इसमें फोमो बन चुका है, अभी देखिए कब तक फंसते हैं। तो चलिए, हम लोग का तो नॉर्मल पोजीशन है, लॉन्ग टर्म वाला हमारा होल्ड में है, स्विंग वाला हम डिसिप्लिन से कर रहे हैं, छोटे लॉट से।
तो ये तो रहा पहला। दूसरा आ गया हैंसेंग बीज, ये अभी नया निकल के आया है दूसरा नंबर में। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट अभी कुछ ही दिनों में हैंसेंग बीज ने, हम लोग का तो टॉप का ही बाइंग है, कोई नीचे का तो बाइंग है नहीं, तो यहाँ पर ही बहुत ऐसा बड़ा डिलीवरी पोजीशन नहीं लिया गया है, तो इसीलिए 17 करोड़ का है, 14 करोड़, 15 करोड़। तो यहाँ पर ही ये एक पुश बैक के टाइप में है, कंटिन्यू गिर रहा था, थोड़ा सा बाउंस बैक पकड़ लीजिए, पुश बैक नहीं, बाउंस बैक पकड़ लीजिए, एक उछाल है। तो इसमें जिसका ज़्यादा है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीएसयू बैंक। तो यहाँ पीएसयू बैंक अच्छा है, क्योंकि पीएसयू बैंक बजट को भी ध्यान में रख के उसमें तेजी है, और इसका 101 का हाई बना, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस पर देखिए 56 करोड़ का और 72% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया है, ये एक अच्छा इसमें। तो पीएसयू बैंक के लिए हम पॉजिटिव हैं, ये आने वाला आगे भी आपको पॉजिटिव हरकत दिखाएगा। तो 3 का तो बता दिए, अब इसके बाद क्या रह गया? तो पहला तो सिल्वर था, उस पहला सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, है ना। पहला सिल्वर, ये तो गोल्ड था कि हैंसेंग था? हैंसेंग था, उसके बाद गोल्ड था। तो ठीक है, पीएसयू बैंक उसके बाद है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको पीएसयू बैंक के बारे में तो बता ही दिए हैं, तो गोल्ड बीज का भी आपको बता देते हैं। तो कुल मिला के ठीक है, तो यहाँ आपको 2-3 हो गया ना, पीएसयू बैंक बता दिए, हैंसेंग बता दिए, सिल्वर बता दिए। चौथा में आपको गोल्ड बीज का भी बता देते हैं कि गोल्ड बीज पे क्या एक्शन चल रहा है। तो गोल्ड बीज पे देखिए 16 जनवरी को हाई तो नहीं बनाया, लेकिन ट्रेड के मामला में भी कोई बहुत ज़्यादा, और डिलीवरी के मामला में भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 767 करोड़ का ही टर्नओवर रहा, जिसमें 67, उससे बिफोर 910 का था, 695 का था। मतलब ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गोल्ड में नहीं, जिस तरह सिल्वर में ज़्यादा हो गया है, गोल्ड उस मामला में अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट मेटल आईटीएफ, तो आपको मेटल ईटीएफ में भी अभी 5 दिन में तेजी देखने को मिला है, तो उसको भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो मेटल आईटीएफ में 2 दिन से अच्छा डिलीवरी मतलब वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ठीक है। मेटल में अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, टर्नओवर के साथ, और डिलीवरी पोजीशन भी 67-68% है, तो खराब नहीं है। तो मेटल में हो सकता है कि तेजी कंटिन्यू जारी रख सकती। तो यहाँ आपको 5 ईटीएफ जो टॉप पे हैं उसके बारे में हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब नीचे में जो गिरा हुआ है उसमें एमओ रियलिटी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, तो इस पर भी आप देख सकते हैं। और पावर, एमओ रियलिटी में मेरे हिसाब से बाउंस बैक आने का बहुत ही अच्छा एक चांस है ना। एमओ रियलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि एमओ रियलिटी में एक बाउंस बैक आने का बहुत अच्छा चांस बन रहा है। अब देखिए कब आता है। तो फिलहाल 5 करोड़ का कोई भी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है, 50-50 का मूव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार एमओ रियलिटी में अच्छा, देखिए आईटी में जब अच्छा मूव आता है ना, तो रियलिटी सेक्टर में अपने आप बूम आ जाता है। देखा गया है कि आईटी सेक्टर में बूम आता है तो रियलिटी सेक्टर में मतलब ऑटोमेटिक बूम आ जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है ग्रो पावर, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो कौन सा है? ग्रो पावर। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ग्रो पावर में क्या सिस्टम है। GROWW और पावर इंडस्ट्री ना, तो ग्रो पावर में देख लेते हैं कि कितना गिरा हुआ है। तो फिलहाल ग्रो पावर 97% का डिलीवरी हुआ था 6 करोड़ का वॉल्यूम के साथ। तो उस दिन का जो हाई था 967 है, फिलहाल अभी भी जो क्लोजिंग है वो 9.45 के पास है। तो ग्रो में तो गिरा हुआ है ग्रो पावर काफ़ी, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है निफ्टी फार्मा, ये भी गिरा हुआ है। मतलब हम लोग फार्मा इंडस्ट्री को फार्मा 20 से करते हैं कंटिन्यू, ये भी 5 दिन से इसमें भी गिरावट है। तो खरीदारी का ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा कोई आलम आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। 16 करोड़, 5 करोड़ से 16 करोड़, बस इतना ही है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बहुत खरीदारी आ रहा है, हम लोग को यहाँ पोजीशन लेके बैठ जाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ही आपने देखा कि 5 दिन में कौन सा ईटीएफ में अच्छा ग्रो है, अच्छा मतलब दमखम है, और कौन सा ईटीएफ ज़्यादा गिरा हुआ है। तो सिल्वर बीज हो गया, उसके बाद हैंसेंग हो गया चाइना का, ठीक है, हैंसेंग बीज हो गया, उसके बाद गोल्ड बीज हो गया, फिर देन आपको पीएसयू बैंक बीज हो गया, और मेटल आई ईटीएफ हो गया, है ना सर। मेटल आई ईटीएफ आपको ये 5 तो आपको यहाँ हो गया 5 डेज में। नीचे से सबसे ज़्यादा नीचे गिरा हुआ कौन है? तो एमओ रियलिटी हो गया, ठीक है। और उसके बाद एमओ रियलिटी के बाद क्या बताए थे? ग्रो पावर हो गया, उसके बाद हो गया फार्मा बीज हो गया। तो ये आपको देख सकते हैं, फार्मा बीज हो गया, ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की गिरावट आपके सामने है। तो यहाँ पर ही अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि हमने तो एक खेल खेला है, जो सिल्वर पे था उस पर भी पैसा लगाया है, और जो सबसे डाउन है वहाँ भी पैसा लगाया। अब देखते हैं क्या क्या होता है। जो ऊपर में सबसे ऊपर है यहाँ खूब बुलिश है, तो यहाँ कम पैसा लगा है, और जो सबसे डाउन है यहाँ पर ही एक बार हमने पैसा लगा के देखा है कि क्या होता है।
तो ये चीज़ है, तो बढ़िया है। तो अब देखना है कि नेक्स्ट वीक क्या यही 5 ईटीएफ तेजी में कैरी फॉरवर्ड करता है कि चेंजिंग आता है, और जो गिरावट में सबसे ज़्यादा है एमओ रियल्टी, क्या यहाँ बाउंस बैक आता है, और आता है तो कितना आता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि 5 ईटीएफ के जो इस वीक में 5 डे के वीक में 5 ईटीएफ और 3 गिरा हुआ ईटीएफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।